हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ हम अपने एक्सेल शीट पे एक्सपेंस ट्रैकर कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये डेबिट क्रेडिट और बैलेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखूँ कि पे टू राम, और मैंने राम को मान लो दिए 200 रुपये, तो यहाँ पर जो बैलेंस 1330 है वो 1130 हो जाएगा। देखना, इधर इधर ध्यान देना, एंटर मारा तो 1130 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हम विदाउट नोइंग ऑफ अकाउंटिंग रूल्स और जनरल एंट्रीज, बिना जनरल एंट्रीज के हम अपने पास सिर्फ डेबिट और क्रेडिट की डेटा को मेंटेन करके कि पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, उसके बेसिस पे हम अपना इंटरेक्टिव डैशबोर्ड टाइप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जनरल एंट्रीज के रूल्स जानने हैं, अकाउंटिंग के वो 3 रूल्स ही हैं: डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट गोज आउट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। इसके बारे में अगर बहुत जानकारी चाहिए तो किसी और क्लास में या किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी जो सेकंड रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके बेसिस पे ये एक्सपेंस ट्रैकर बना रहा हूँ। ठीक है, इसको आप कैश बुक टाइप भी कह सकते हो। तो जितना भी पैसा आएगा वो डेबिट और जितना भी जाएगा वो क्रेडिट। अभी जो आप देख रहे हो, ये बना हुआ जो टेबल और ये जो डैशबोर्ड टाइप बना हुआ है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना कि कैसे बना रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, सबसे पहले शीट 2 पे आओ या एक नई शीट खोल लो। उस शीट पे आके सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करो पूरा एक्सेल शीट, कंट्रोल ए के थ्रू इसको वाइट कर लो। अभी मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एक कॉलम पे आके इसको कोई भी कलर कर दो। ठीक, अब मैं यहाँ पर मान लो 7 नंबर से या 8 नंबर से देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि डेट, यहाँ पर से सीरियल नंबर, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, और यहाँ पर बैलेंस, और यहाँ पर रिमार्क्स। गाइज मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, तो इसको देखना अच्छे से और समझना। ठीक है, थोड़ा वीडियो लेंथी होगा लेकिन काम का है। अब ये जो है, मैंने इसको यहाँ से बोल्ड कर दिया था। अब इसको फॉर्मेट को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पूरे पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक मान लो, इसको मैं कलर दे देता हूँ, कोई भी कलर कर दो, येलो ही कर दो। ठीक है, राइट। अब इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो अब यहाँ तक, और थोड़ा सा साइज़ हल्का सा इंक्रीज़, ऐसे नहीं, ज़्यादा हो गया थोड़ा, यहाँ से थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दो, थोड़ा सा और। ठीक है, बस इतना ही, इतना बहुत है साइज़। उसके बाद जो ये आई कॉलम है, ये जे कॉलम है, ये यहाँ से यहाँ तक को भी आप चाहो तो कलर कर सकते हो, वही वाला ग्रे जो आपने इधर किया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वो जो हमारे पास ये जो आइकन्स हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। आप लोग इसको गूगल से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आइकन डाल के, डेबिट आइकन, क्रेडिट आइकन, बैलेंस आइकन, ऐसा कुछ डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं लेट सपोज पहले एक एंट्री करके दिखाता हूँ। डेट मैंने ले ली आज की 23/7/2023, सीरियल नंबर 1, पर्टिकुलर में मान लो मैंने लिख दिया कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था लास्ट मंथ का। ठीक है, मान के चलो ओपनिंग बैलेंस था, और मैंने कहा था जो होगा हमारे पास प्लस में होगा वो डेबिट होगा। मान के चलो मैंने ओपनिंग बैलेंस 15,000 कर दिया। ठीक है, और बैलेंस मेरा दिस भी मेरे पास क्या होगा, दिस माइनस दिस, एक फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, अब अगले दिन मान के चलो मैं 24 तारीख को मैंने एक चीज़ खरीदी, कोई भी चीज़ खरीदी, नंबर 2 डाला, मान लो मैंने लिखा चेयर परचेस्ड। ठीक है, तो चेयर परचेज में क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका पैसा आएगा तो प्लस, पैसा जाएगा तो माइनस, मतलब क्रेडिट, पैसा आएगा तो डेबिट और पैसा जाएगा तो क्रेडिट। मतलब चेयर थी मेरी 1000 रुपये की। ठीक है, ये आ गया। तो अब मुझे ध्यान रखना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है बैलेंस का। तो क्या करूँगा, इक्वल टू लगाऊंगा, पहले बैलेंस, फिर प्लस डेबिट, और फिर माइनस क्रेडिट। इस फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर दो, जहाँ तक भी आपका नंबर्स आपको दिख रहे हैं। मान लो मैंने यहीं तक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देखो ये एंट्री आ रही है ना, ऐसे 14,000 करके आ रही है। ठीक है, देखो मैंने कुछ भी नहीं, यहाँ पर तो कोई डेटा नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर एंट्री आ रही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक दिमाग लगाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट, कि इस पे आओगे फॉर्मूले, यहाँ पर जब फॉर्मूला लिखा हुआ है ना ये, इस पे आके आप इफ़ कंडीशन लगा दोगे। इसके आगे इफ़ कंडीशन में क्या लगाओगे, साथ में एंड लगाओगे, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे, इफ़ दिस E10 इक्वल टू लगाओगे। अब लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, वो लॉजिकल क्या है, इज ग्रेड इक्वल टू ब्लैंक, तो ब्लैंक का साइन होता है 2 इन्वर्टेड कॉमास,
कॉमा, अब क्रेडिट वाले भी ले लो, F10 इक्वल टू ब्लैंक का साइन, डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। अगर ये E10 और F10 डेबिट और क्रेडिट दोनों ब्लैंक हैं मेरे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, मेरी वैल्यू ब्लैंक आनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये मैंने यहाँ लॉजिक दे दिया, यहाँ मैंने वैल्यू ऑफ ट्रू दे दिया, और अगर वैल्यू ट्रू नहीं है, फॉल्स होगी, तो मतलब कोई भी डेटा भरा होगा, तो ये बैलेंस प्लस डेबिट प्लस माइनस क्रेडिट की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बंद, ये आ गया। अब इसको मैंने नीचे तक कंट्रोल डी मार दिया, तो देखो अब ये देखो फॉर्मूला हर जगह लगा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर भी ब्लैंक शो कर रहा है। अब देखते हैं अभी आगे और दिखाते हैं इसको अभी तरीका। अब मान लो 25 या 24 तारीख को ही मैंने क्या किया, किसी को उधार दे रखा था, उससे मुझे पैसे आ गए। लेट्स सपोज कि राम से मुझे पैसे मिल गए, तो अमाउंट रिसीव्ड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में राम। तो रिसीव का मतलब पैसा आया, तो मान लो मेरे पास आ गया 22,000 रुपये। तो जैसे ही मैं 22,000 डालूंगा, ये देखो एंट्री यहाँ आ गई 36,000, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं एक दो चीज़ और कर देता हूँ। मान लो ये मैंने जो वैल्यू जहाँ जहाँ से जिस जिस कॉलम में वैल्यू है उन कॉलम को सिलेक्ट करा, ठीक, उनको सिलेक्ट कर लो। यहाँ से आके अकाउंटिंग को क्लिक कर दो, तो अकाउंटिंग पे जैसे आओगे तो आपका इस तरीके से डेटा आ जाएगा। ऐसे एक काम और कर देता हूँ, अपने डैशबोर्ड को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए 7 नंबर रो को सिलेक्ट करके होम पे जाके मैं इसको भी ऐसे कर देता हूँ। अब मैं बनाता हूँ इंसर्ट पे जाके 2-3 शेप्स। तो यहाँ पर शेप्स बनाई मैंने, लिया इस शेप को मैंने यहाँ पर डाला ऐसे, राइट, और यहाँ पर मैंने इसी शेप को इधर ले आया, ठीक, इस शेप को इधर भी ले आया, राइट, फिर इस शेप को मैं इधर भी ले आया, इसी शेप को मैं इधर वापस ले आया। फिर ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक शेप को कॉपी कर करके कितनी बार ले आया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो, जैसे कि डेबिट है तो डेबिट लिख दो इसको, राइट, और इसको कर दो बोल्ड, ठीक है। तो ये डेबिट हो गया, यहाँ पे लिख दो क्रेडिट, और इसको भी कर दो यहाँ पर से बोल्ड, और यहाँ लिख दो बैलेंस, ठीक है, इसको भी कर दो यहाँ से बोल्ड, ठीक है। अब इनका अलाइनमेंट हमने थोड़ा सा और ठीक करना है। होम पे जाओ, ये बीच में ले आओ इनको, ठीक है, ये मैं इनको बीच में ले आया। अब ध्यान देना, इस पर राइट क्लिक करोगे आप और यहाँ से फिल पे आके नो फिल कर दोगे, और आउटलाइन को यहाँ पर चाहो तो आपको अगर आउटलाइन लेना है कोई तो आप आउटलाइन ले सकते हो, और ये कलर यहाँ पर ब्लैक कर दो। सेम यहाँ पर कलर ब्लैक कर दो इसका, यहाँ पर राइट क्लिक करो, आउटलाइन फिल कलर कर दो आप नो फिल, आउटलाइन आप मान के चलो ये कर दिया आपने इसमें। इस पे आओ, इसको भी फिल पे आके नो फिल, यहाँ से कलर ब्लैक, और यहाँ से आउटलाइन को जो आएगा आपका, आउटलाइन पे जब आप इसको क्लिक करोगे, आउटलाइन पे यहाँ पर आके आप ग्रीन कर दो, राइट, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर आपको लगाना है कि ये यहाँ डेबिट में जो इतना भी अमाउंट हो डेबिट का, वो डेबिट का आ जाए, जितना क्रेडिट का अमाउंट हो इधर वो क्रेडिट का आ जाए, और जितना बैलेंस का अमाउंट हो इधर वो बैलेंस पे आ जाए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले डेबिट वाले पे यहाँ आना है, यहाँ लिखना है सम, और सम में इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और जहाँ तक आपका डेटा आपको चाहते हो, मान लो 100, 150, 200, 1000, जहाँ तक भी वहाँ तक कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी यहीं तक ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब ये आ जाएगा, जब एक जगह फॉर्मूला लगा दिया तो दूसरी जगह आप कंट्रोल आर कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी, कंट्रोल आर शिफ्ट हो जाता है फॉर्मूला यहाँ से इधर। अब बैलेंस में क्या करेंगे हम, डेबिट माइनस और क्रेडिट, राइट, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, जो ये हमारे बॉक्स थे इस पे इधर फॉर्मूला बार पे आके इक्वल टू लगाना है, डेबिट वाले के नीचे ये जो डेबिट का बैलेंस है इसको डालना है, ठीक। उसके साथ साथ इसका हमें अलाइनमेंट ठीक करना है, इसका यहाँ पर हमने कलर वाइट लेना है और इसको बोल्ड कर देना है। सेम क्रेडिट वाले पे आओ, इस पे इक्वल टू पे क्लिक करो, यहाँ पर आओ क्रेडिट पे सिलेक्ट करो, एंटर मार दो, ठीक। अब हमने करना क्या, वही फिर से अलाइनमेंट चेंज किया, यहाँ पर वैल्यू डाली, कंट्रोल बोल्ड किया। उसके बाद इस पे आए हम बैलेंस पे, तो बैलेंस पे आके इक्वल टू लगाया। अब बैलेंस वाले कॉलम पे सिलेक्ट कर दिया, जो ये सम, ये बैलेंस का कॉलम है, इसके ऊपर इसका सम है, ये आ गया।
इसका हमने कलर चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया, और यहाँ से इसका अलाइनमेंट ठीक कर दिया, राइट। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर राइट क्लिक करो एक बार फिर से, फिल पे आओ और इसको नो फिल कर दो, और यहाँ से जो कलर है इसको ब्लैक कर दो, ठीक है। थोड़ा सा इंक्रीज भी कर दो, और करना और कर दो, ठीक। इसको भी आओ, राइट क्लिक करो, फिल कलर पे आओ, नो फिल, इधर ब्लैक, इधर से थोड़ा सा बड़ा, ठीक। इधर गए, फिर से राइट क्लिक, फिल पे आके नो फिल, कलर ब्लैक यहाँ से, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, ठीक है। अब जब मेरा ये चीज़ें बन चुकी हैं तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर अब नेक्स्ट एंट्री बनाई मैंने 25 तारीख की, 25, ठीक है। नंबर 4, अब मान लो मैंने अमाउंट पेड किया, पेड, अब किसको पेड किया, शाम को, ठीक है। पेड किया तो क्या होगा, ये मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी, लेट सपोज 1600 रुपये यहाँ पर। तो जैसे ही 1600 यहाँ पर डालूंगा तो यहाँ पर देखना ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये देखो हो गया 34,400, ठीक है। अब मान लो कि 25 को ही मेरे को कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव्ड कितना रुपए, 5,000 रुपये। तो जैसे यहाँ वैल्यू डालूंगा 5,000 तो देखना है 34,400 से 39,400 हो जाएगा, ठीक है। अब आप जैसे ये दिख रहा है आपका डबल डबल, आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से इसका जो कलर है वो ये कर दो सेम कलर, तो देखो ये यहाँ पर दिखेगा नहीं। अब मान लो 26 की एंट्री आई कोई, ठीक है, मान लो कोई 26 तारीख के दिन 6 तारीख को फिर से मुझे पेमेंट करनी पड़ी कि अमाउंट पेड अमित, ठीक है। और मैंने पेमेंट किया तो यहाँ से पेमेंट होगा मान लो 2200 रुपये, तो देखो इधर आ गए 37,200, राइट। और यहाँ पर ही शाम की स्पेलिंग गलत हो गई, इधर शाम आ गया, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। रिमार्क्स आपको कुछ भी डालना हो आप अपने यहाँ पर रिमार्क्स डाल सकते हो, राइट, कुछ भी रिमार्क्स आपके लिए चाहिए हो तो। इसको थोड़ा सा जो यहाँ पर दिख रहा है, ये जो आपका ये, इसको चाहो तो आप थोड़ा सा, अगर आपको मान लो आपको चाहिए कुछ और आपके हिसाब से कलर डालना है तो आप अपने हिसाब से भी कलर डाल सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है भाई, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा, कलर कॉम्बिनेशन, कलर मैचिंग, ये आपको करना वो आप कर सकते हो। मैंने आपको पूरा बना के दिखा दिया कैसे बनाना है, डेटा कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर सच में आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना करिए, ठीक है। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्स हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में।